Good morning everyone. Today I am going to explain you the chapter 5, My Country and My People. Beta, it's the exercise part of your chapter. So let's start from the word meaning. Okay. So the very first meaning is heritage. Heritage means होता है birth right. Custom means tradition, features, characteristics. रिनंशिएशन मीन्स होता है कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक्शन को करना, कोर्स ऑफ एक्शन. प्रिविलेज स्पेशल राइट, एक स्पेशल अधिकार. यूनाइट कम टुगेदर, एक साथ आना. ट्विंग स्टेम ऑफ अ ट्री, एक किसी ट्विग मीन्स होता है स्टेम ऑफ अ ट्री, पेड़ का तना. स्टेम मीन्स होता है तना. कंडक्ट योर बिहेवियर या हाउ टू कंडक्ट बिहेवियर मीन्स आपका जो हाउ टू यू बिहेव. नाउ कम ऑन द मोरल ऑफ द स्टोरी. ओके, so the chapter name is my country my people. So moral of the story is we may have different religions, language and customs. हमारे देश में इन इंडिया हम बहुत सारे कस्टम्स, लैंग्वेजेस और जो रिलीजन्स हैं वो फॉलो करते हैं. यहाँ पे कोई एक रिलीजन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. सो इनसे ये धर्म फॉलो किए जाते हैं. फिर इनके जो लैंग्वेजेस हैं वो भी अलग अलग होती हैं और फिर जो उनके कस्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड और कस्टम्स. हम रखते हैं, हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कस्टम्स हैं. यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी इज़ इंडियाज़ स्ट्रेंथ. क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता है. तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, पावर है. Okay, now thought of the story. When you show respect to other cultures and religions, you are showing respect to people who belong to that culture, religion and cultural heritage as a part of their identity. हमारे चैप्टर में था कि कैसे हमें दूसरों के रिलीजन, दूसरों का कल्चर, लैंग्वेज, दूसरों के जो फेस्टिवल्स होते हैं या ड्रेसेस होते हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो अगर हमारी लेसन का ये थॉट है, व्हेन यू शो रिस्पेक्ट टू अदर कल्चर, जब आप अदर कल्चर को या रिलीजन को रिस्पेक्ट दिखाते हो, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हो, यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू पीपल. आप उन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो हु बिलोंग टू दैट कल्चर, जो उस कल्चर से रिलेटेड होते हैं, उस रिलीजन से रिलेटेड होते हैं या उस हेरिटेज या उस कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड होते हैं, एज पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, जो कि उनकी आइडेंटिटी का पार्ट होता है. एक अगर हम किसी को अपनी आइडेंटिटी दिखाते हैं अदर किसी को, या कहीं पे जाते हैं, अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट और वी आर कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट, आइदर यू आर फ्रॉम MP, UP और फ्रॉम वेयर एवर यू आर. तो हमारे जो है हमारी आइडेंटिटी हमारे स्टेट से होती है वहाँ पे. तो ऐसे ही होता है कि एक हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे कल्चर, रिलीजन या हमारे कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड होता है. तो जब हम एक पर्सन की इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम आपकी आइडेंटिटी, आपके जो पार्ट, आपका जो बेस्ट पार्ट है उसकी हम जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी की जो रिलीजन है किसी का या किसी का कल्चर है उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. और जब हम किसी और को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिल भी सकती है. ओके, नाउ कम ऑन द time to answer. So here are some questions. Have you ever participated in the festivals celebrated by other faiths or religions? क्या आपने कभी पार्टिसिपेट किया है किसी ऐसे फेस्टिवल में जो किसी अदर रिलीजन या किसी अदर फेथ के हों और आपने सेलिब्रेट किया उनके साथ? So here's the answer. Yes, I have participated in the festival by other religions. हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है अदर रिलीजन के फेस्टिवल्स में. एंड आई हैव एक्सपीरियंस डैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सेलिब्रेशन. और मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मुझे अनुभव मिला है कि हमारे
सेलिब्रेशन में और उनके सेलिब्रेशन मनाने में कोई भी अदर डिफरेंस नहीं होते हैं, मतलब जो सेलिब्रेशन का मैनर होता है वो सेम ही होता है। ओके, नाउ व्हाई डू यू थिंक शुड वी लाइक द बंडल ऑफ ट्विग्स? हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों सोचना चाहिए कि हम जो है वो बंडल ऑफ ट्विग्स हैं, टहनियों का, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनका एक बंडल है। सो एवरीबडी नोज दैट ऑल ह्यूमन्स आर क्रिएटेड बाई गॉड। सबको पता है कि जो ह्यूमन्स हैं वो एक ही भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए हैं इन अ सिमिलर मैनर, एक ही मैनर में। हम सब सेम दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा लुकअप सबका सेम होता है, बस लुक वाइज समथिंग कोई ब्लू कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, इस वाइज चेंज होते हैं, बट हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। वट एवर फेथ गिव्स अस अनदर डायरेक्शन सिमिलर टू ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। लेकिन जो हमारे फेथ्स होते हैं, यहाँ पे इनसे पूछा गया है कि हाँ ऐसा क्यों है कि हम बंडल ऑफ ट्विग्स हैं। तो सब लोग जानते हैं कि हमें गॉड ने क्रिएट किया है और हमें एक सिमिलर मैनर में ही क्रिएट किया गया है, बट हमारे जो फेथ्स होते हैं, जो हमारे रिलीजन्स हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, उनके द्वारा हम डिवाइडेड हो गए, लेकिन हम हैं तो एक ही ना। तो इसीलिए हमें बंडल ऑफ ट्विग्स कहा जाता है। जस्ट लाइक जस्ट ट्री की ब्रांचेस होती हैं, कोई छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, कोई ऊपर से होती है तो कोई नीचे से होती है। तो जस्ट द सेम वी आर सेम, बट बाय आवर रिलीजन, बाय आवर कल्चर वी आर डिवाइडेड। नाउ हाउ कैन वी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री? हम कैसे अपने कंट्री के रिस्पॉन्सिबल और अच्छे सिटीजन्स हो सकते हैं? सो हियर आर सम पॉइंट्स। वी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। कैसे ऑनेस्ट रहिए और ट्रस्टवर्दी रहिए। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के अधिकारों का रिस्पेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करिए। वी आर गुड नेबर। एक अच्छे पड़ोसी बनिए। फॉलो रूल्स एंड लॉज। जो रूल्स एंड लॉज होते हैं उनको फॉलो करिए। सो दे आर द वेज by which we can be a good and responsible citizen. Now come on the activity part. So our first question is, read about the struggle of independence and share it in class. क्या करना है आपको? स्ट्रगल के, हमारे जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, हमें कैसे आज़ादी मिली और किसने किसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, कैसे स्ट्रगल हुआ, इनके बारे में हमें पढ़ना है और इसको क्लास में शेयर करना है। So here's the answer. The India independence movement was a movement from 1857 till 15 August 1947. तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था तो वो कब तक चला? वो 1857 से 15 अगस्त 1947 तक चला। When India got its freedom. कब इंडिया को फ्रीडम मिला था? In 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश राज। किससे? ब्रिटिश राज से। द मूवमेंट स्पेंड अ टोटल ऑफ 90 years फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो हमने कितने पूरे 90 साल स्पेंड किए हुए थे ब्रिटिश राज के अंडर रह के। मैनी ब्रेव सन्स एंड डॉटर्स फॉट विद देयर लाइव्स एंड मेड एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस टू गेन फ्रीडम। हमारे देश के बहुत ही ब्रेव, महान और जो ब्रेव योद्धा थे, हमारे धरती माँ के जो बेटे थे और जो बेटियाँ थी, उनको बहुत ही ब्रेवली लड़े हुए थे। अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था। किसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया था? सो दैट दे कैन गेन द फ्रीडम। टुडे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू रिमेंबर द स्ट्रगल ऑफ अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। तो आज हम जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं? जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, तो उसको याद करने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम 15 अगस्त को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लर्न अबाउट द स्पेशल फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स। क्या करना है हमें यहाँ पर जो स्पेशल फूड आइटम्स होते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए, प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट फेथ्स, जो हमारे अदर फेथ्स हैं, अदर रिलीजन हैं, उनमें स्पेशल प्रकार के फूड्स होते हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, उनकी ड्रेसेस भी डिफरेंट होती हैं। तो हमें यहाँ पे फूड का डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, नो मैटर वेयर यू स्टे देयर इज ऑलवेज दैट वन पर्टिकुलर फूड आइटम्स दैट विल रिमाइंड यू ऑफ योर होम टाउन। इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है कोई कि आप कहाँ रुक रहे हो। कोई मतलब नहीं होता है कि आप
घर पे रह रहे हो या घर के बाहर रह रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर पे रह रहे हो, होम टाउन पे रह रहे हो या अपने घर से बाहर रह रहे हो, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर फूड होता है, एक ऐसा फूड होता है जो आपको रिमाइंड करता है कि हाँ ये हमारे घर का फूड है या कुछ भी। या समटाइम्स हमें अपनी मम्मी के हाथों का फूड बहुत पसंद होता है तो हमें वो याद आता है। बट यहाँ पे बात हो रही है हमारे देश की, तो हर स्टेट का अलग अलग फूड होता है। वो यहाँ पे मैंने कुछ फूड्स के नाम, स्टेट एंड फूड्स के नाम लिखे हैं, स्पेशल फूड्स के नाम लिखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मिसल पाव फेमस है, ओके। केरला में अपम फेमस है। पंजाब की मक्के दी रोटी और सरसों का साग बहुत फेमस होता है। गुजरात का ढोकला, कश्मीर का रोगन जोश, बिहार की लिट्टी चोखा, राजस्थान का होता है दाल बाटी चूरमा और उत्तर प्रदेश का कबाब, ओके। इट्स स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, कबाब है, KABAB, ओके। तो उत्तर प्रदेश का कबाब फेमस है। तो ये जो है वो स्पेशल फूड आइटम्स हैं हमारे स्टेट्स के जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, ओके। नाउ कम ऑन द थर्ड एक्टिविटी, पेंट द नेशनल फ्लैग। आपको क्या करना है, ये आपकी बुक में एक्टिविटी है और आपको इससे पेंट करना है, ओके। तो हमारे नेशनल फ्लैग में कौन कौन से कलर्स होते हैं, शेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, एंड दिस विल बी हमारा अशोक चक्र किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ओके। सो आपको ये पेंट करना है, कलर करना है इसको। नाउ कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, एक्टिविटी नंबर, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कलर ऑफ द फ्लैग। क्या करना है हमको, अपने फ्लैग के कलर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो डिस्कस करना है। सैफ्रॉन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। सैफ्रॉन क्या करता है, हमारी कंट्री का स्ट्रेंथ और करेज जो है उसे इंडिकेट करता है। वाइट इंडिकेट्स, फिर से इंट्रो बेटा इट्स रॉन्ग, वाइट इंडिकेट्स द पीस ऑफ अवर कंट्री विद धर्माचक्र, पीस जो है वो इंडिकेट करता है। ग्रीन शोज द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पियसनेस ऑफ द लैंड। क्या करता है, ग्रीन जो है वो फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पियसनेस जो है हमारे कंट्री की वो शो करता है, ओके। नाउ कम ऑन द नंबर 5, आई लव माई कंट्री बिकॉज। हम अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, क्यों। इंडिया इज़ अ नेशन विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक नेशन है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता, विभिन्नता में एकता है। इट इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ पीस। ये एक पीस का प्रोपोनेंट है। इट पीस स्पेशली थ्रू स्पिरिचुअलिटी इज़ अ बेसिक एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ इंडिया। पीस स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है जब आती है तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक और यूनिक क्वालिटी बन जाती है जो कि इंडिया में है। पीपल फ्रॉम अदर नेशंस आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया टू अचीव पीस ऑफ माइंड। पीपल फ्रॉम अदर नेशंस, जो अदर नेशंस के पीपल होते हैं वो यहाँ की जो पीस है, पीस ऑफ माइंड जो यहाँ पे मिलती है लोगों को, इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और वो इंडिया को विजिट करने भी आते हैं। नाउ कम ऑन द FIB पोर्शन। FIB फर्स्ट इज इंडिया इज अ नेशन वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक नेशन है जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विभिन्नता में एकता है। डिफरेंट ड्रेसेस, कस्टम्स एंड फूड आइटम्स आर यूनिक फीचर्स ऑफ इंडिया। यहाँ के डिफरेंट फूड, ड्रेसेस, कस्टम्स जो है इंडिया की यूनिक फीचर्स हैं। ट्राई कलर रिप्रेजेंट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिनंसिएशन। ट्राई कलर जो है वो प्रेजेंट करता है हमारे पीस, प्रॉस्पेरिटी और रिनंसिएशन को। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, लोगों का, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स। इंडिया के हर सिटीजन के पास इक्वल राइट्स होते हैं, समान अधिकार होते हैं, ओके। नाउ कम ऑन द ट्रू फॉल्स पोर्शन। फर्स्ट इज द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट टू यूनाइट हिज सन्स। ओल्ड मैन ने, जो स्टोरी है इसमें, द ओल्ड मैन एंड विद हिज 3 सन्स, तो ओल्ड मैन ने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था अपने बेटों को एक साथ लाने के लिए। सो इट्स ट्रू। द ओल्ड मैन गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स टू फायर इट। तो ओल्ड मैन एक ट्रिक अपनाता है
जिसके थ्रू वो अपने तीनों बेटों को स्टिक्स के बंडल देता है। तो वो किस लिए देता है? वो स्टिक्स के बंडल तोड़ने के लिए देता था, ना कि जलाने के लिए। ओके, सो इट्स फॉल्स। द 3 सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी। जो तीनों सन्स थे उनको जो यूनिटी की पावर होती है वो बाद में समझ आ जाती है। सो हाँ, उन्हें समझ आ जाती है। इट्स ट्रू, if we all are together and united we shall remain powerful and undefeated। अगर हम सब एक साथ रहेंगे और यूनाइट रहेंगे तो हम पावरफुल और अनडिफीटेड रहेंगे, हमें कोई भी हरा नहीं सकता और हमारे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे। सो इट्स ट्रू। A number of religious festivals are celebrated in India। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। सो इट्स ट्रू। सो बेटा, योर एक्सरसाइज पोर्शन इज ऑल्सो डन। आई होप you got clarity, and if still you have any query, ask me on your WhatsApp group, and thank you.